गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं पास्टर अभिषेक अरोरा जीसस लव्स यू विजन सेवकाई की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं मिशन ऑफ गॉड सेवकाई का, जिन्होंने आज ये मौका दिया कि हम आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर आपके पास आ सकें। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु के दास ब्रदर थॉमसन जी का, जो मेरे बड़े भाई हैं और हम लोगों में बहुत प्यार है। और आप जानते हैं कि वो JLU विज़न मिनिस्ट्री में ट्रस्टी मेंबर हैं। हम उनके पूरे परिवार, उनकी पत्नी, उनके बेटे के लिए धन्यवाद देते हैं और अन्य उनके सारी सहयोगियों के लिए जो मिलकर इस सेवा को कर रहे हैं। हम आप सबको आशीष देते हैं और हम विश्वास करते हैं जब आज इस संध्या में हम लोग कुछ समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में बिताएंगे, हमारा ये विश्वास है कि यीशु मसीह हम सबसे बातचीत करेगा। ये थोड़ा सा समय ज़रूर है, पर हमें पता है कि इसकी बरकत और इसकी कटनी हम आने वाले जीवन में भी काटने पाएंगे। विश्वास करिएगा, भरोसा रखिएगा कि आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे बातचीत करने जा रहा है, ये अंगीकार करिएगा। अगर आपके पास में कोई व्यक्ति बैठा है, अगर नहीं भी बैठा है तो अपने हाथ को बढ़ाइए, और अगर कोई बैठा है तो उससे हाथ मिलाइए, और अगर कोई नहीं बैठा है तो अपने हाथ को बढ़ाकर यीशु मसीह से हाथ मिलाइए और एक दूसरे से कहिए कि मुझे विश्वास है कि आज के दिन में मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे आशीष देने जा रहा है। और जब आप ऐसा कहकर अंगीकार करेंगे, अपने हाथ को मिला के इस वाचा में सहभागी होंगे, ये मेरा विश्वास है कि आपके इस वाचा के अनुसार, इस कहे हुए शब्दों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह बातचीत करेगा। अगर आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, उसे रोक लीजिए, ताकि जब वचन का प्रचार किया जाए, गीतों को गाया जाए, प्रार्थना की जाए, उसमें से कुछ भी ऐसी बरकत ना हो जो हम मिस कर जाएं। आइए अपने आप को तैयार करें आज के वचन के लिए और विश्वास करें कि यीशु मसीह मुझसे और आपसे बातचीत करने जा रहा है। थैंक यू जीसस। देने को कुछ भी नहीं मेरा, तो है कुछ नहीं, आया हूँ लेकर खाली हाथ, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान, करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। सर मेरा झुकाता हुआ, मुख के बल गिरता हुआ, घुटनों के बल गिर कर आज कहता हूँ यही बार बार, करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा शालोम, धन्यवाद, तू मेरा बल, मेरी नज़ार, मेरी आराधना। हम सब मिलकर कहें, तू मेरा बल, मेरी नज़ार, मेरी आराधना। यहोवा शालोम,
तेरी स्तुति हो यहोवा शालोम, धन्यवाद। मेरे पाँव को टलने ना दे वो चट्टान है तू। हाथ मेरा सदा था मेरा है निगहबान है तू। हाँ तू है मेरा खुदा, हाँ तू है मेरा खुदा, हाँ तू है मेरा खुदा। मैं तेरा रहूं, करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, आराधना। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब कुछ समय के लिए आपके वचन में जाते हैं, पिता हम सबसे रूबरू होइएगा और बातचीत करिएगा। आज के वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम सब आशीष पाने पाए। और प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति हम सबको आपके प्रेम से भर दे। हर एक रुकावट बाधा को दूर करते हैं। सुनने वाला हर एक जन अभी इसी वक्त इसी घड़ी एक नए आनंद, एक नए जोश और एक नए आत्मा से परिपूर्ण हो। हर कोई इस बात को कहने पाए कि यीशु मसीह ने मुझसे बात की है, वो मुझसे रूबरू हुआ है। जितने लोग अभी सुनते हैं, जितने लोग बाद में भी सुनते हैं, उन पर भी आपकी समान आशीष और अभिषेक उतरने पाए। धन्यवाद के संग इस प्रार्थना को जीवित यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए, जब हम लोग परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, अपना सारा ध्यान मेरी ओर नहीं, परमेश्वर के कलाम की ओर लगाइएगा, ताकि हम लोग जब वचन को सुने उस समय हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ केवल परमेश्वर की ओर हो, उसकी आज्ञा की ओर हो, और हम ये जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे बातचीत करने जा रहा है। आज मैं आपको एक स्टोरी से शुरुआत करने जा रहा हूँ, एक स्टोरी से बातचीत करने जा रहा हूँ। और आज मेरा जो सब्जेक्ट है वो ये है, डिफीट योर बैटल्स। अपने युद्ध को हराएं, या अपनी दिक्कतों को, अपनी कठिनाइयों को पार करें। आखिर कैसे? परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी से आपसे बातचीत करना चाहूंगा। और मैं विश्वास करता हूं कि यह स्टोरी कई बार आपने सुनी होगी, लेकिन आज फिर से हम इस स्टोरी को सुनेंगे, और जिन लोगों ने पहली बार सुन रहे होंगे, नहीं सुनी है, वो इसके द्वारा आशीष पाएंगे। जब कभी भी आप किसी बाज पक्षी को देखें, आज ही आप गूगल में जाके सर्च करिएगा, उसके बारे में पढ़िएगा। बाज पक्षी जब बारिश होती है तो वो छुपता नहीं है, वो छुपकर कहीं बैठ नहीं जाता है, पर जितनी तेज बारिश होती है वो अपनी उड़ान उतनी ही तेज कर देता है। और अपनी उड़ान तेज कर कर वो उन्हीं बादलों की तरफ दौड़ता है, उन्हीं बादलों की तरफ अपनी उड़ान भरता है जहां से वो बारिश आ रही होती है। और उड़ते 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 वो उन बादलों को पार कर देता है, और वो इतना आगे निकल जाता है कि बारिश का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। वो हारने से ज्यादा अपने युद्ध को जीतने पर भरोसा रखता है, इसलिए वो अपनी उड़ान पर भरोसा रखता है। उसे पता है कि वो अपनी उड़ान भरेगा और वो इस बारिश को भी जहां से आ रही है उसको पार कर जाएगा। एक और इस बाज पक्षी की खासियत है। इसकी खासियत यह है, जब कभी आपने किसी बाज को उड़ते हुए देखा होगा
तो और पक्षी कौवे उसके ऊपर आकर बैठ जाते हैं और उसकी गर्दन पर चोंच मारने लग जाते हैं। और जब वो उसकी गर्दन पर चोंच मारते हैं तो वो उनसे लड़ने की जगह अपनी उड़ान को तेज कर देता है और वो इतनी तेजी से ऊपर उड़ता है कि जो कौवा उसकी गर्दन पर चोंच मार रहा होता है उसे परेशान करने के लिए, उसका उस ऊंचाई पर सांस लेना दिक्कत का कारण बन जाता है और या तो वो बेहोश होके या वो उतर के भाग जाता है। बाज किसी की चोंच लगने से अपनी उड़ान को रोकता नहीं, पर जब लोग या पक्षी उसे जब चोंच मार रहे होते हैं तो वो अपनी रफ्तार को और बढ़ा देता है और उसे अपने ऊपर भरोसा होता है कि वो इतनी ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां पर कोई भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। और वो उस तेज में, उस उड़ान में उन कौवों को बेहोशी की हालत में पहुंचा देता है बिना युद्ध किए। और वो कौवे जो सोच रहे थे उसे चोंच मार के रोक लेंगे, उनकी जान खुद जोखिम में आ जाती है। तीसरी खासियत बाज पक्षी की, तीसरी खासियत इसकी यह है कि जब ये पक्षी, उकाब भी इसे बोलते हैं, जब ये बूढ़ा हो जाता है तो जब इसकी चोंच काम करना बंद कर देती है, जब इसके पंजे मजबूती से शिकार को पकड़ना बंद कर देते हैं और जब इसके पंख उड़ान भरने में असमर्थ होने लग जाते हैं, तब ये क्या करता है? ये हार नहीं मानता है। ये एक बहुत ऊंचाई चट्टान को देखता है और वहां पर जाकर कुछ दिनों के लिए रहने लगता है। और वहां पर जाकर जानते हैं क्या करता है? ये अपनी पुरानी चोंच को ठोकर मार मार के तोड़ देता है। ये अपने उन नाखूनों को जिससे वो पकड़ता है और जब ये नाखून कमजोर हो जाते हैं तो इनको चट्टानों पे मार मार के तोड़ देता है। अपने पंखों को, दर्द बड़ी प्रक्रिया है, नोच नोच के एक एक पंख निकाल देता है। अपनी चोंच को भी तोड़ देता है, अपने नाखूनों को भी तोड़ देता है, अपने पंखों को भी नोच के बाहर निकाल देता है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं उसके बाद क्या होता है। इतनी दुख, इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ उठाने के बाद होता यह है कि इसके फिर से नए पंख उगते हैं, इसकी फिर से नई चोंच आती है, इसके फिर से नए नाखून पकड़ वाले आ जाते हैं। और अब जब ये उड़ान भरता है तब ये बूढ़ा बाज नहीं, फिर से एक जवान बाज होता है और पहले से भी ज्यादा ये ऊंची उड़ान उड़ता है, पहले से भी ज्यादा मजबूती से अपने शिकार को पकड़ता है और पहले से भी ज्यादा मजबूती से अपनी चोंच का इस्तेमाल करके अपने शिकार को खाता है। जानते किस लिए? क्योंकि इससे अपने ऊपर भरोसा है। ये अपने आप को पीड़ा देने से नहीं घबराता है। इसे पता है कि पीड़ा सहन करके भी मैं युद्ध को जीतूंगा। आज मैं सारे ही विश्वासी से बताना चाहता हूं, आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि आप भी अपने बैटल्स में जीत सकते हैं। आप भी एक बाज और उकाब पक्षी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में हमें उकाब की रूपरेखा में बताया है, या कह सकते हैं उसका पर्यायवाची कहा है। परमेश्वर अपने वचन में यशायाह की पुस्तक उसके 40 अध्याय 31 आयत में क्या कहता है हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह 40, आइजिया 40 चैप्टर वर्स 31। और आप लोग भी अपनी अपनी बाइबल को खोल लीजिएगा और आज इसे पढ़िएगा। मुझे विश्वास है कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप आशीष पाएंगे। जी, यशायाह 40 और उसकी 31। जी, आइजिया 40 और उसकी 31। जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आपने ध्यान से सुना होगा, जब उकाब पक्षी बूढ़ा हो जाता है, जब उसके पंजे, उसकी चोंच, उसके नाखून, उसके पर उसका साथ नहीं देते हैं, तब उस समय वो उन्हें नोच कर हटा देता है और एक नया बल प्राप्त करता है। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर यहोवा इस बात को कह रहा है कि जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं, या जो लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो लोग परमेश्वर की संगति में रहते हैं, जो लोग
परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, जो लोग प्रार्थना के जीवन को जीते हैं, जो लोग अंधा विश्वास यीशु मसीह पर करते हैं, आंख बंद करके कि मेरा पिता का वचन जो कहता है वो सच्चा और जीवित है, जो लोग ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो जीवित मेरा परमेश्वर है, जो लोग विरोध में भी सामना करते हैं और उकाब के तरीके से अपनी उड़ान को रोकते नहीं पर उस बादल को पार कर कर उस वर्षा को नीचे कर देते हैं, वो लोग जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं और उसकी बाट जोते हैं। जब परेशानियां तकलीफें आती हैं वो रोते नहीं, वो मुंह लटकाते नहीं, वो घबराते और परेशान होते नहीं, पर वो अपनी आंखों को यहोवा की ओर लगाते हैं और नया बल प्राप्त करते हैं। लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। और आगे क्या लिखा हुआ है? वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वो उकाबों के समान उड़ेंगे। हमने अभी वचन में पढ़ा है, किसके समान? उकाब के समान। हमारी उड़ान कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे कौवे चोंच मारते तो हैं, बहुत से विरोधी दल आपको बढ़ने से रोकेंगे, बहुत से विरोधी लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, बहुत से विरोधी आपको बढ़ते हुए देखकर आपसे जलेंगे, आप पर उंगली उठाएंगे या आपकी कमियों को उजागर करेंगे या आपको क्रिटिसाइज करेंगे या आपकी जो कमी है, वीक पॉइंट है, उसकी चर्चा करेंगे, आपको जगह जगह बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो आपको आपके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करें, आपके माइंड को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, पर आपको पता है हमें उकाब की तरह परमेश्वर ने बनाया है, तो हमें रुकना नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं, उन पर ध्यान नहीं देना है, पर अपनी उड़ान को और तेजी से पकड़ लेना है। कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब परमेश्वर का भवन नेहम्याह में बना था तो जितनी भी रुकावटें आई वो रुके नहीं, पर उन्होंने परमेश्वर के भवन को बनाने में और तेजी कर दी, और तेजी से परमेश्वर के भवन को बनाने लगे और उसे बनाकर खड़ा कर दिया। आज मुझे भी आपको उस उकाब की तरीके से, जब लोग आए, रुलाएं, परेशान करें, क्रिटिसाइज करें, आपके जीवन में बाधाएं लेकर आए, आपको परेशान करें, दुष्ट आए, आपको बीमार करने की कोशिश करें, आपके माहौल को, आपके वीक पॉइंट को टच करें और आप पर वार करें, आपको अपनी उड़ान उतनी ही तेज कर देनी है। और आगे क्या लिखा हुआ है? चलेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। चलेंगे और थकित ना होंगे। ध्यान से सुनिएगा, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल पाएंगे, वो उकाब की नाई नया बल पाएंगे। वो दौड़ेंगे, थकित ना होंगे, चलेंगे, शर्मित ना होंगे। मेरे और आपकी दौड़ में मैं और आप थकने वाले नहीं, क्योंकि हम एक लंबी रेस के घोड़े हैं जो इस पृथ्वी पर सिर्फ इसलिए आए हैं कि प्रभु यीशु मसीह में अपनी दौड़ को पूरी करें। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं कि मैं अपनी इस दौड़ को पूरा करूं। एक और छोटी सी कहानी से मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा। ये कहानी एक लड़की की जो अपने पापा के संग एक कार ड्राइव में एक लंबे सफर में जा रही थी और ये कार ड्राइव कर रही थी। रास्ते में अचानक तूफान आने लग जाता है और इतनी तेज तूफान होता है कि इसका कार चलाना मुश्किल हो जाता है। ये अपने पापा से बोलती है कि पापा, मैं गाड़ी चलाने में असमर्थ हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है पापा, क्या मैं इस गाड़ी को रोक दूँ? पापा उसके बोलते हैं कि नहीं बेटा, गाड़ी को चलाते रहो। तूफान और तेज हो जाता है, गाड़ी चलाना और मुश्किल हो जाता है, गाड़ी को संभालना और मुश्किल हो जाता है। इस लड़की को लगता है शायद इसके पापा को इसकी परवाह नहीं, शायद इसके पापा को पता नहीं है कि मैं इस तूफान में गाड़ी नहीं चला पा रही हूँ, फिर भी ये मुझ पर जोर और जबरदस्ती कर रहे हैं। उसने एक बार और कोशिश की और कहा पापा बहुत मुश्किल है, आगे गाड़ी नहीं बढ़ पाएगी। देखिए रास्ते में और लोगों ने भी अपनी गाड़ियों को रोक लिया है। पापा कहते बेटा नहीं, गाड़ी को चलाते रहो। इसे गुस्सा आता है, ये अपनी गाड़ी की रफ्तार को पकड़ती है और तेज करती है और गुस्से में उस गाड़ी को चलाने लग जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि तूफान शांत हो जाता है और ये अपने पापा को देखती है और गुस्से से भरकर गाड़ी चलाती है। पापा कहते हैं बेटा आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोको और आराम कर लो। ये गुस्से से जवाब देती कि जब मुझे जरूरत थी गाड़ी रोकने की, क्योंकि जब तूफान था तब मैं गाड़ी नहीं चला पा रही थी, उस समय आपने मुझे रुकने नहीं दिया, आपने मुझे उस समय आराम नहीं करने दिया। अब जब तूफान शांत हो चुका है, अब जब मैं गाड़ी चला सकती हूँ, तब आप मुझसे कह रहे हैं आराम कर लो, आपको मेरी कोई भी परवाह नहीं है। तब पापा कहते हैं बेटा मुस्कुराकर, बेटा तूफान शांत नहीं हुआ है, पीछे मुड़कर देखो। जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो तूफान शांत नहीं हुआ था, पर यह तूफान को पार कर गई थी
और वो लोग जिन्होंने अपनी गाड़ियों को तूफान में रोक लिया था, वो अभी भी तूफान में थे और बहुत से लोगों की गाड़ियां खाई में गिर चुकी थी और बहुत से लोग अभी भी उस तूफान में फंसे हुए थे, पर ये अपने उस तूफान को पार कर चुकी थी। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि पापा ने क्यों उस कार को रोकने नहीं दिया। आज आपकी जिंदगी में हो सकता है तूफान के समान परेशानियां लगातार आ रही हो और इतनी आ रही हो कि आप सह नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं कब तक इसका सामना करूंगा। क्या परमेश्वर कोई प्रार्थना को सुनता नहीं? क्या उसको मेरी दुहाई सुनाई नहीं पड़ती है? क्या उसे पता नहीं कि मैं इस तूफान को पार नहीं कर पा रही हूं? कब तक वो मेरी परीक्षा लेगा? पर आपको पता है पिता चुपचाप बैठा रहेगा और आपको उस तूफान में एक ही बात को बोलेगा कि तुम गाड़ी को चलाते रहो। शायद उस समय आपको ऐसा लगे कि आपके परमेश्वर को आपकी परवाह नहीं है, शायद वो आपकी दुहाई नहीं सुनता, दूसरों की सुनता है। आपको लगता है देखो कितने लोगों ने आराम से तूफान में गाड़ियां रोक ली हैं, लेकिन आपको नहीं पता एक दिन आप उस तूफान को पार कर जाएंगे और जिन लोगों को आप आराम करते हुए देख रहे होंगे वो अभी भी उसी तूफान का सामना कर रहे होंगे, वो अभी भी अपनी जिंदगी के किसी स्ट्रगल को फेस कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पिता ने उन्हें पार करना नहीं सिखाया है। मेरा और आपका परमेश्वर हमारी नाव में, हमारी कार में बैठता भी है और वो हमें पार भी करवाता है। और एक समय ऐसा आएगा जब अपनी जिंदगी की डिफिकल्टीज को बीट कर कर पार हो जाएंगे। हम उसको पार करके जयवंत हो जाएंगे, हम विजयी हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, जैसे इजराइलियों को परमेश्वर गोद में लिए लिए फिरता था, वैसे वो मुझे और आपको आज भी हमारी जिंदगी के फाइट्स में, हमारी जिंदगी के बैटल्स में लिए लिए फिरता है और हम उस बैटल्स में कभी अकेले नहीं होते। हमारा परमेश्वर उस कार में साथ बैठता है और हमें गाइड करता है कि एक समय ऐसा आएगा जब हम तूफानों को पार कर जाएंगे। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको कहना चाहता हूं अपनी जिंदगी के सारे स्ट्रगल्स जो आज आप देख रहे हैं, जो डिफिकल्टीज आज आप फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आज जो आपके सामने पहाड़ बनकर खड़ी हो गई हैं। इस लॉकडाउन के समय में बहुत से लोगों की जॉब चली गई है, इस लॉकडाउन में बिजनेस ठप हो गए हैं, सैलरीज मिल नहीं रही है, बिजनेस में इनकम हो नहीं रही है, रेंट हम जमा कर नहीं पा रहे हैं, ईएमआईज बाउंस हो रही हैं, हमारे बच्चों की फीस जमा नहीं हो पा रही है। पर आपको ये लग रहा है, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि हम बैटल्स में हार रहे हैं, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग यहोवा पर भरोसा करके इन स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें उतना ही मजबूत बना रहा है। आप वो लोग हैं जो आग के भट्टे में शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह डाले तो जाएंगे, पर आपके बाल भी नहीं झुलसेंगे और आपके मौजे भी नहीं जलेंगे और आप बिल्कुल साफ बाहर निकल आएंगे। आपको तो लग रहा होगा कि इस बैटल में, इस आग के भट्टे में अकेला हूं, पर परमेश्वर का वचन बताता है कि शद्रक मेशक अबेदनगो जब आग के भट्टे में डाले गए तो राजा को 3 लोग नहीं 4 लोग नजर आए। चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के समान था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह जब पैदा भी नहीं हुआ था, इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया था, लेकिन वो आदि से है, इसलिए वो पुराने नियम में भी अपने लोगों को बचाने के लिए उनके भट्टे में चला जाता है और उनको निकाल कर पार कर लेता है। इसलिए दाऊद ने आत्मा में कहा कि मेरे प्रभु ने प्रभु से कहा। उसने अपनी परेशानियों में यीशु मसीह को देखा, इसलिए उसने बोला मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। और आप जानते हैं कि यशायाह नबी और बहुत से भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के आगमन से पहले उसके आने की भविष्यवाणी की। यहाँ तक कि अब्राहम भी उसकी बाट जोता रहा, दाऊद भी उसकी बाट जोता रहा। आज वो मेरे और आपके साथ जिंदा परमेश्वर मेरे और आपके आग के भट्टे में मुझे और आपको निकालने के लिए तैयार है। दानियल को शेरों की मांद में डाला तो गया, पर उस शेरों की मांद में उसे घात होने के लिए नहीं, पर राजा को यह बताने के लिए डाला गया कि जिस दानियल को तू शेरों की मांद में डालता है उसे शेरों के मुख से, उसके जबड़ों से बचाने वाला मैं परमेश्वर इसके साथ हूं। आपकी जिंदगी में बैटल्स ऐसे आएंगे कि आपको लगेगा कि आपको शेरों की मांद में डाल दिया गया है, आपको आग के भट्टे में डाल दिया गया है, पर परमेश्वर पिता आज आपसे कह रहा है कि तुम्हें डाला तो जाएगा, पर उसमें तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो पाएगा और उस आग को मैं तुम्हारे लिए एसी बना दूंगा, उन शेरों को मैं तुम्हारा तकिया बना दूंगा। आज आपके लिए वो गद्दों का काम करेंगे। लोगों के लिए तो वो भयानक शेर होंगे, क्योंकि बाद में जब राजा ने दानियल को बाहर निकाला और जिन लोगों ने उसको पकड़ने के लिए चुगली की, वो जमीन पर पांव भी नहीं रख पाए थे, शेरों ने उनको कच्चा चबा लिया। वो आग जो शद्रक मेशक अबेदनगो को जला नहीं पाई, जिन लोगों ने उनको भट्टे में डाला, वो डालते हुए झुलस कर मर गए थे। ये दुनिया के लिए डिफिकल्टीज होंगी, ये बैटल्स आप बहुत से लोगों के लिए नाश करने के लिए होंगी, पर मेरे और आपके नाश करने के लिए नहीं, पर मेरे और आपके पार करने के लिए बनाई गई हैं।
जितना सोने को तपाया जाता है उतना ही वो खरा और महंगा बन जाता है। हो सकता है परमेश्वर मुझे और आपको अपनी जिंदगी की किसी परिस्थिति में तपा रहा होगा, हमारी प्रार्थनाओं का हमें उत्तर नहीं दे रहा होगा, हमें स्ट्रगल में आगे बढ़ा रहा होगा, लेकिन वो हमें इतना मजबूत बना रहा होगा कि हम ऐसे कई लोगों को जो ऐसी समस्याओं से गुजर रहे होंगे हम निकालने वाले बन जाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि जो परेशानियां आप फेस करते हैं उन परेशानियों से जब आप निकलते हैं परमेश्वर आपको उसी सेवा में इस्तेमाल करता है। आज से कम 18 साल पहले सन 2002 में मैं कैसे प्रभु में आया, मैं एक छोटे से संक्षेप में अपनी गवाही को, अपनी जीवित गवाही को बताना चाहूंगा। 2002 में, उससे पहले की बात है, सन 2000 के समय में मेरी माँ की डेथ हो गई। कैसे? जब मैंने अपने होश को संभाला उस समय से मैंने अपनी माँ को हमेशा बीमार देखा। और मैं एक पंजाबी परिवार से हूँ, इसलिए भक्ति का परिवार हमारा था। कोई दर दरवाजा हमने नहीं छोड़ा, कोई पैसा दौलत शोहरत जो उनके ऊपर लगानी थी हमने उसकी कमी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि संजय गांधी पीजीआई हॉस्पिटल में रिसर्च भी उनके ऊपर करवाई गई। लाखों रुपए पानी की तरह बहाए गए। हर एक दरवाजे पर हम लोगों ने आस्था के अनुसार पैसों को लुटाया, लेकिन कुछ भी हमारे हाथ में नहीं आया। और एक दिन ऐसा हुआ कि जिस माँ के लिए हम रोते थे, हॉस्पिटल भागते थे, पूरी रात मैं जगता था, मेरी बहन जगती थी, उन्हें नशे के इंजेक्शन लगाए जाते थे क्योंकि वो तड़पती थी, उनको ऐसा दर्द होता था और ऐसी उनकी कंडीशन हो जाती थी कि पूरी रात हम जग के काट देते थे। और एक दिन ऐसा आया जिसका हमें डर था कि मेरी माँ मुझे, मेरी बहन और मेरे पापा को छोड़ के चली गई। मेरे पापा जब मेरी माँ छोड़ के चली गई उनका मेंटल डिसऑर्डर हो गया और 2002 में मेरे पापा की डेड बॉडी रेलवे प्लेटफॉर्म की पटरियों पर मिली। आज तक मुझे मेरी बहन को नहीं पता कि मेरे पापा के संग क्या हुआ। उसके बाद वही कंडीशन जो मेरी मम्मी की थी वैसे ही मेरी बहन की हो गई। अब बड़े से घर में जिंदा लाश की तरह हम दो बचे थे, अलग अलग कमरों में रोते और छुपते थे, एक दूसरे से अपने आंसू को छुपाते थे और हफ्ते भर खाना नहीं खाते थे। और हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ आंसू के सिवा कुछ नहीं देखा था। हम मृत्यु को बुला रहे थे और हमें लगता था एक दिन हम भी खत्म हो जाएंगे। जैसे मेरी मम्मी की कंडीशन थी वैसे ही मेरी बहन की कंडीशन हो गई। वो भी तड़पती और रोती और रात को मैं कुंडी लगा के, ताला लगा के घर से जाता, डॉक्टर्स को बुला के लाता, इंजेक्शन लगवाता। कभी वो जमीन पे गिरी हुई, कभी दांत पिसे हुए, कभी खून निकलता हुआ जब मैं घर में हॉस्पिटल से आता था उनको पाता था और उनकी कंडीशन बिगड़ती चली जा रही थी। और मैं इतना ज्यादा डर गया था कि अपनी जिंदगी के लगभग 10 साल, शायद उससे भी ज्यादा या उससे कम, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन काफी सालों तक मैंने नींद को नहीं देखा। मेरी जिंदगी में नींद नाम का शब्द खत्म हो गया था। हर रात मुझे डर लगता था कि अब कुछ होगा और मुझे हॉस्पिटल भागना पड़ेगा, या अगर डेथ हो गई तो मैं सुसाइड कर लूंगा। और मैं बस इस बात को सोचता था कि अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं नहीं बचूंगा। एक रात की बात है, मेरी दीदी ने आधी रात को मुझे छुआ, मैं डर के कांप के उठ गया और मैंने सोचा कि मुझे फिर हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। जैसे मम्मी के लिए इंजेक्शन लेकर आता था हॉस्पिटल से, डॉक्टर को लेकर आता था, वैसे फिर बुलाकर लाना पड़ेगा। पर मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे रोका कि भाई आज मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ। जैसी उसने ये वाली बात बोली मैं रोने लगा और मैंने अपनी बहन को देखा, उसका चेहरा नीला पड़ा हुआ था, उसके आंसू बह रहे थे और वो सांस लेने में भी उसे तकलीफ थी। मेरे हाथों में उसने आखिरी बार बस इतना बोला कि भाई मैं भी तुझे आज छोड़कर जा रही हूँ। और धीरे धीरे करके उसकी सांस आना बंद हो गई और मैं चिल्ला के रोने लगा, क्योंकि जैसे मेरे माँ बाप खत्म हो गए थे मेरी बहन की भी सांस मेरे हाथों में रुक गई। और उस समय ईश्वर नाम से मुझे चिढ़ हो गई। मैं चिल्लाकर बोला कोई ईश्वर नहीं है, तू मारने वाला है तो तू मार डाल। और मैं आत्महत्या करने जा रहा था। अचानक से, मुझे आज भी नहीं पता वो माइक्रो सेकंड में कैसा क्या हुआ कि उस माइक्रो सेकंड्स के अंदर एक चमकती हुई रोशनी ने, उसमें दो चमकते हुए हाथों ने मेरे और मेरी बहन के सर पर हाथ रखा और बस मुझे इतना याद है कि उसमें से एक आवाज आई, आज से मैं तुम्हारा माँ बाप हूँ, आज से तुम्हें कुछ भी कहना है मुझसे कहो। मुझे आज भी नहीं पता वो क्या मंजर था, मुझे आज भी नहीं पता कि मैं जीवित था या मुर्दा था, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि उस आवाज ने जैसी ये वाली बात बोली, उसी समय मेरी बहन उठकर बैठ गई। जिसकी सांसें थम गई थी उसमें सांसें वापस आ गई और मेरी बहन ने मुझसे बोला भाई मुझे कुछ नहीं पता मेरे संग क्या हुआ। तब मैंने अपनी दीदी को बताया कि आज प्रभु यीशु मसीह हमारे कमरे में आया और उसने तुम्हें जीवन दिया है। और उस दिन से मैंने अपनी बहन से बोला कि अब से जो मेरा और तुम्हारा माँ बाप है वो यीशु मसीह है
और अब हमारा माँ बाप कभी नहीं मरेगा। और वो दिन था, आज का दिन है। मैं और मेरी बहन अनाथ नहीं है, हमारा माँ बाप यीशु मसीह है। और उस दिन से लेकर आज तक वो रोज रात को मुझे अपनी गोद में सुलाता है, संभालता है। और आज मैं कई अनाथ, विधवाओं, जरूरतमंद, गरीब, मोहताजों के लिए सेवा कर पाता हूँ कि उनको यीशु मसीह का नाम दे पाता हूँ। अपनी गवाही की तरह उन्हें शांति और तसल्ली दे पाता हूँ। अगर उस सुकाब के समय पर समान परमेश्वर मुझे परीक्षाओं में नहीं डालता और उसको उसमें से पार मुझे नहीं करवाता, तो शायद आज मैं खड़े होकर यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा होता। शायद आज खड़े होकर मैं यीशु का नाम नहीं ले रहा होता। शायद आज मैं यहाँ पर खड़े होकर गवाहियां नहीं शेयर कर रहा होता। शायद आज खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के ये नहीं बता रहा होता कि यीशु मसीह के सिवा और कोई नहीं है। मैंने इस बात को दूसरों से नहीं, या लोग बोलते माइंड वॉश कर नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस से जाना। व्यक्तिगत तौर पे मेरा एनकाउंटर हुआ यीशु मसीह से, और मैंने जाना कि यीशु मसीह किसी ईसाई का नहीं, वरना वो मुझ पंजाबी को बचाने के लिए मेरे कमरे में नहीं आता। उस दिन से मैं जान गया कि यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति का परमेश्वर है, तभी वो मुझ पंजाबी से भी प्रेम करता है। इसलिए आज ये पंजाबी यीशु मसीह का सेवक है। आज मैं यीशु मसीह का एक छोटा सा दास हूं, उससे पहले मैं उसका बेटा हूं। और मैं बहुत से लोगों को यीशु मसीह का बेटा और बेटियां बना रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है जैसे उसने मुझे बचाया, वैसे वो संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करता है। वो किसी धर्म में बंधा हुआ नहीं है, किसी कुल और किसी कौम में बंधा हुआ नहीं है। वो मानव जाति के लिए कुर्बान हुआ और उसने उस दौड़ को पूरा किया। जैसे इजराइलियों ने लाल समुद्र को पार करके, चीर करके बैटल को जीता, जैसे कनान देश में पहुंचने में यहोशू ने, उसके लोगों ने यरीहो की दीवार को पार करके प्रवेश किया। मेरे प्रिय लोगों, जैसे यीशु मसीह ने मृत्यु को चीर करके जीवन को दिया और वो जीवित हो गया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आज हमसे भी चाहता है कि हम भी अपनी जिंदगी की बैटल्स में मौत को चीर कर आगे बढ़े, अपने डिफिकल्टीज को चीर कर आगे बढ़े। उस उकाब के समान उस बारिश को देखकर घबराए और छुपे नहीं, पर उन बादलों को चीर कर आगे बढ़े। अपने पंखों के कमजोर हो जाने पर, अपनी दुर्बलताओं में, अपनी कमजोरियों में, अपनी बीमारियों में, अपनी तकलीफों में, अपनी निराशाओं में, अपने प्रार्थनाओं के उत्तर ना मिलने में हम चुपचाप बैठकर रोए नहीं, पर अपनी फाइट करें, जीते अपनी बैटल को और आगे बढ़े और नया बल प्राप्त करें। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम लोग निकालेंगे प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 5। नीति वचन 23 अध्याय उसकी 5वीं आयत। नीति वचन 23 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को हम लोग सब एक संग पढ़ेंगे। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। वो उकाब के समान क्या करके? पंख लगाकर आगे निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। मेरे प्रिय लोगों, अगर आप ओबद्याह 1 अध्याय की 4वीं आयत को पढ़ेंगे, मैं भी पढ़वा नहीं रहा हूं, उसमें परमेश्वर इस बात को बताता है कि उकाब तारा गणों में अपना घोंसला बनाता है। उसकी उपमा जानते, घोंसला बनाने की पेड़ों पर, चट्टानों पर नहीं दी गई, पर परमेश्वर के वचन में यह बताया गया है कि वो अपना घोंसला तारा गणों में बनाता है। मतलब उसकी ऊंचाई के बराबर आज तक कोई पक्षी बनाई नहीं कि इतनी ऊंची उड़ान उड़ सके। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने मुझे और आपको तारागण में घोंसला बनाने के लिए कहा है। मुझे और आपको घर बनाने के लिए स्वर्ग में बोला है। हमारी उड़ान यहाँ तक की नहीं, हमारी उड़ान परमेश्वर के राज्य तक की है। और एक दिन हम वहां पर अपने घोंसले को देखेंगे, एक दिन हम वहां पर अपने मकानों को देखेंगे, और हम अपनी दौड़ को यहीं पर दौड़ सकते हैं। हम अपनी परेशानियों में हार मानकर नहीं, पर उन्हें जीत कर आगे बढ़कर अपने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और अपने यीशु मसीह के उद्देश्य को, जिस लिए उसने मुझे और आपको पृथ्वी पर भेजा है, अपनी दौड़ को पूरा करेंगे। आइए हम लोग एक और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। साम 103, भजन संहिता 103 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आप ध्यान से सुनिएगा, उकाब की जवानी क्या हो जाती है? कैसे नहीं हो जाती है? जब उसके पंख बूढ़े होने पर कमजोर पड़ जाते हैं, जैसे मैंने कहानी बताया, उसकी चोंच काम करना बंद कर देती है, उसके नाखून पकड़ करने में असमर्थ हो जाते हैं, तब परमेश्वर उसकी जवानी को नया कर देता है। आज मैं विश्वासियों से कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, आप कमजोर होने के लिए नहीं, निर्बल होने के लिए नहीं, गिरने पड़ने के लिए नहीं, अपनी परेशानियों को बार बार बोलकर रोने के लिए नहीं, बार बार अपनी तकलीफों के लिए गिड़गिड़ाने वाले नहीं,
पर मैं और आप उकाब के समान बनाए गए हैं हमेशा नया बल प्राप्त करने के लिए, हमेशा नई उड़ान भरने के लिए, हमेशा नई जवानी में परिपूर्ण होने के लिए। आज मैं जब बेनी हिन जी को देखता हूं, जब जॉयस मेयर को देखता हूं, जब बिली ग्राहम जी हमारे बीच में थे, जब रेनार्ड बोंके हमारे बीच में थे, अपनी जीवन के अंतिम श्वास तक ये सेवा में लगे रहे। आज भी बेनी हिन इतने बुजुर्ग होने पर डेली लाइव सेशंस करते हैं। मैं देखकर दंग रह जाता हूं कि हम जवान सेवक आज के समय में हफ्ते में 2 से 3 मीटिंग भी करते तो थक जाते हैं, पर मैं उन्हें देखता हूं कि वो इतनी वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री के बावजूद भी एक एक दिन में 3-3, 4-4 लाइव सेशंस लेते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग चर्चेज में आज भी वो जा रहे हैं और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। जॉयस मेयर इतनी बुजुर्ग होने के बावजूद भी एक नए बल की तरीके से उन्हीं स्त्रियों को जो टूट गई हैं, जैसे वो टूटी थी और जुड़ी हैं, वैसे उन टूटी स्त्रियों को जोड़ रही हैं। आज परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों में, उन परीक्षाओं में इसलिए डाल रहा है कि एक दिन आप उन्हीं परिस्थितियों से दूसरों को निकालने वाले बने। आपको लग रहा होगा कि मेरे संग ऐसा क्यों? आपके संग ऐसा इसलिए कि जब तक बॉर्डर पे सैनिकों को तैयार नहीं किया जाता तब तक उन्हें बॉर्डर पर रखा नहीं जाता। मुझे और आपको भी परमेश्वर बॉर्डर के सैनिक की तरह तैयार करता है ताकि एक दिन हम शैतान के गढ़ में सैनिक बनकर इफिसियंस चैप्टर 6 के हथियारों को बांधकर हम उन्हें परास्त कर सकें, हम उन्हें हरा सकें और नए बल के समान यीशु मसीह का झंडा गाड़ सकें। यीशु मसीह की लड़ाई किसी मनुष्य, किसी कौम, किसी जात, किसी धर्म से, किसी पार्टी से, किसी संस्था से नहीं, पर उसकी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है। वो आकाश में जो अंधकार की शक्तियां हैं, परमेश्वर ने उससे लड़ने के लिए मुझे और आपको सृजा है। हमें वाद विवाद लड़ करने के लिए नहीं, विरोध जो हमारा कर रहे हैं उनसे बातचीत चर्चा करके उन्हें परास्त करने के लिए नहीं, पर उनके ऊपर जो दुष्ट आत्माएं कर रही हैं काम, उनके ऊपर जो अंधकार की शक्तियां इस्तेमाल कर रही हैं, हमें उनसे लड़ने के लिए परमेश्वर ने चुना है। हम अपनी बैटल्स को जीतेंगे, हम अपनी फाइट को जीतेंगे। आइए, जब मैं सेशन को खत्म करने पर हूं, मुझे विश्वास है कि आज जितने लोग भी सुन रहे होंगे वो इस समय एक नए बल को पा रहे होंगे। वो अपनी कमजोरियों में, इस लॉकडाउन के समय में, इस कोरोना महामारी के समय में, जितनी परेशानियां उनके परिवार में, उनके बिजनेस और जॉब में, बहुत से लोगों की सेवकाई में आ गई, बहुत से चर्चेस बंद हो गए, मिनिस्ट्रीज बंद हो गई, बिजनेस ठप हो गए, जॉब चली गई, बच्चों के स्कूल छूट गए, फीस जमा नहीं हो पा रही है, EMI जमा नहीं हो पा रही है, उस समय भी यीशु मसीह नया बल देगा, नए फाइनेंसेस देगा, नए रिसोर्सेज देगा। और मैं विश्वास करता हूं कि इस समय हम सब आत्मा में तैयार हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। डरो मत, मैं हरदम साथ हूं, छोड़ूंगा कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूं, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं। आइए मेरे संग कहें, जीवन भर तुम्हारे साथ हूं, छोड़ूंगा कभी नहीं, फिक्रों के दलदल में फंसते हैं जब पाँव, अपने भी भूल जाते, कोई समझता नहीं, अपने ही आंसू को जब भी पीते तुम, उस घड़ी यीशु हरदम साथ है, छोड़ेगा कभी नहीं। वो कहता है नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूं, छोड़ूंगा कभी नहीं। क्या जीवन की वीणा के टूट गए हैं तार, अपने गुनाहों की कीच में गिरते हो बार बार, ऐसा
जब लगता कि हाथ को थामेगा कोई नहीं, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? छोड़ूंगा कभी नहीं। हाँ प्रभु यीशु मसीह आज उकाब के समान नया बल पाने पाए हर एक सुनने वाला व्यक्ति, हर एक विश्वासी जो आप पर भरोसा रखता है, अपने संकट और अपने कलेशों में हारने वाला नहीं, पर नए बल पाके, नए उकाब की जवानी को पाके अपने युद्ध को हराने वाला बने, अपने बैटल्स को डिफीट करने वाला बने। ओ प्रभु, सोने के तहत तपाने के बावजूद भी और खराब और महंगा बने। प्रभु यीशु मसीह जैसे सुनार वैल्यू जानता है, वैसे आप हमारी वैल्यू जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हर एक जन जो समय सुनते हुए रो रहा है, अपनी बैटल्स में हार रहा है, तकलीफों में फंसा हुआ है, कोई सुसाइड करने पर हो चुका है, कोई रो रो के परेशान है कि उसके घर में सही तरीके से फाइनेंस नहीं है, घर में बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, जॉब नहीं मिल पा रहे हैं, बिजनेस ठप हो गया है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, कोई भी सहायता नहीं कर रहा है, सबने छोड़ दिया है, अकेलापन महसूस हो रहा है, अपनों ने छोड़ दिया है। उस समय यीशु मसीह उनकी नाव में बैठकर, यीशु मसीह उनकी कार में बैठकर उस तूफान से उन्हें पार करवाएगा। जैसे चेलों की नाव में आप बैठे और आपने उनको लहरों में से बचा लिया, उस आंधी तूफान से बचा लिया, आज भी यीशु मसीह हमारे जीवन की नाव में हमें बचाने की सामर्थ रखता है। प्रभु यीशु मसीह हर एक सुनने वाले पर आशीष होने पाए, मिशन ऑफ गॉड सेवकाई पर आशीष होने पाए, जीसस लव्स यू विजन सेवकाई पर आशीष होने पाए, समस्त पासवान कलीसियाओं पर जो वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री कर रहे हैं, निस्वार्थ आपकी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उन पर, उन सेवकों पर आपकी आशीष होने पाए। पास्टर थॉमसन पर प्रभु, उनके परिवार पर प्रभु, उनके संग जुड़े लोगों पर आपकी आशीष होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी मिशन ऑफ गॉड सेवकाई से जुड़े हैं उन लोगों पर भी आपकी बरकत आने पाए। प्रभु हर एक पर आपकी आशीष को ठहराते हैं और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज के इस छोटे से वचन के द्वारा आपने हम सबसे बातचीत की है। प्रभु कोई गलती हुई बोलचाल में, किसी भी बात से, तो माफी मांगते हैं और विश्वास और धन्यवाद के संग जय जयकार करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देते हैं। आप हमसे जुड़े रहिएगा। अगर आप हमारी पर्सनल मिनिस्ट्री से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप ब्रदर थॉमसन से पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक साथ GLU विजन में ट्रस्टी मेंबर्स हैं, परमेश्वर की सेवा को करते हैं। और अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग आज ही YouTube पर GLU विजन या जीसस लव्स यू विजन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आज ही फेसबुक पर आप GLU विजन जाकर वहां पर पेज को लाइक कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर में बने रहिए। सबको जय मसीह की।